तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने वाली थी, एक नौजवान हरे रंग की पोशाक पहने अपने घोड़े पर आया। उसका शरीर मजबूत था और वह बहुत सुंदर लगता था। उसके कपड़ों पर सुनहरी कढ़ाई थी और वे कीमती रेशम के बने थे। उसके घोड़े की जीन पर मोती जड़े थे और बंदूक सोने चांदी की थी। जब दौड़ शुरू हुई तो वह आराम से चल रहा था, लेकिन दौड़ के बीच में उसने 3 परिंदों का निशाना साधकर शिकार किया। फिर उसने जीन से सोने के फूल निकाले और बाईं ओर के लोगों पर फेंक दिए। दाहिनी ओर से चांदी के फूल निकाले और दाहिनी ओर फेंक दिए। फिर अचानक उसका घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा। ऐसा लगा मानो हवा में उड़ रहा हो। वह सबसे आगे था। उस दिन की दौड़ उसी ने जीती। सब लोग उस पर मोहित हो गए। लड़कियां उसके चारों ओर जमा होकर नाचने गाने लगीं और उसे अपने घर चलने के लिए कहने लगीं। लेकिन शाम होते ही वह घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उसी गांव की ओर चल दिया जहां से कछुए की मां और बहू आई थीं। कछुए की पत्नी सोचती रही कि वह घुड़सवार कौन था। वह खुद भी उसकी सुंदरता पर मोहित थी। वह सोचने लगी कि शायद वह बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय उन्होंने घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की तो कछुआ सब कुछ पहले से ही बताने लगा। उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि कछुआ सब बातें जानता है। अगले साल फिर मेला आया। कछुए की पत्नी, मां और पिता फिर गए। आखिरी दिन वह हरा घुड़सवार फिर आया। इस बार उसके कपड़े पहले से भी सुंदर थे। उसने फिर 3 परिंदे मारे, सोने चांदी के फूल फेंके और दौड़ जीत ली। शाम होते ही वह फिर गायब हो गया। जब कछुए की पत्नी और मां घर आईं तो उन्हें फिर अचरज हुआ कि कछुए को सब बातें मालूम थीं। इस बार राजकुमारी के दिमाग में तूफान आ गया। जब वह दौड़ में जाता नहीं है तो उसे सब कैसे मालूम हो जाता है? वह घुड़सवार शाम से पहले क्यों चला जाता है? वह हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है?